मेरे प्रिय आत्मन, मेरे आध्यात्मिक पथ की साथियों, आज हम वही जो टॉपिक चल आ रही थी फूड और फूड रिलेटेड एस्पेक्ट से, वेज नॉन वेज और बहुत सारे उसके हमने पार्ट का चर्चा किया। शायद 4 पार्ट पहले हमने वीडियो बना चुके हैं और काफ़ी कुछ आप लोगों से मेरे को प्रोत्साहन मिला, अप्रिसिएशन मिला है। हालांकि इस सब की उम्मीद, इस सब की इच्छाओं से तो हम नहीं बना रहे हैं, वो बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, पता नहीं अनायास हम एक सिलसिला शुरू किए हैं जिससे हम किसी भी चीज़ का उम्मीद नहीं पाले बैठे हैं, ना कमर्शियली ना वैसे पर्सनली। बस अपने आप जो होता जा रहा है वो हो रहा है। तो उसी का और एक भाग में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले में हम अंत किए थे कि वेजिटेरियन का हिंसा के साथ जो जुड़ाव हम कर देते हैं कि नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति ज़्यादा हिंसक मिलेगा और वेजिटेरियन खाने वाला व्यक्ति हिंसक शायद नहीं होगा। ये बात मनोवैज्ञानिक रूप से और ओशो की कहने के मुताबिक बिल्कुल ही अपोजिट है। हमने चर्चा किया था कि वेजिटेरियन आदमी हो सकता है और ज़्यादातर संभव है कि वो अपना हिंसा कहीं निकाल नहीं पाया हो और उसके पास जब आप बैठने लग जाएं और उसकी हिंसा की स्तर जो है बड़ी सूक्ष्म हो जाता है, वो सभी लोगों की बुराइयां, चुगलियां और गलतियां निकालना चालू कर देता है। जबकि नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति का गुस्सा जो है, जो फ्रस्ट्रेशन है, हम कह रहे थे कि हमारी शरीर में गुस्सा की जो ग्रंथि हैं, जो ग्लैंड हैं, वो अनवरत हेटरनेस, हिंसा, अकेलापन और डर के कारण, और इस डर से छटपटाता हुआ इंसान बच निकलने के लिए हिंसा के ऊपर उतारू होता है और वो हिंसा की ग्रंथि जो है हिंसा इकट्ठा करता रहता है और वो इकट्ठा किया हुआ हिंसा नॉनवेज खाने के तरीके से भी और बाकी तरीके से भी निकल जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर ये देखने को मिल सकता है कि नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति आपको ज़्यादा फ्रेंडलियर मालूम होगा, ज़्यादा खुला दिल का आपको ग्रहण करने वाला मालूम हो सकता है। यानी कि हमारी जो समझ थी वो बिल्कुल उल्टा प्रतीत होती है इन जनरल। एक्सेप्शन तो दोनों जगह मौजूद हो सकती है। तो महावीर की जो अहिंसा कहना था, महावीर जो अहिंसा के विषय में चर्चा करना चाह रहे थे, वो वही अहिंसा जो है सिर्फ जीव हत्या नहीं था। क्योंकि हमने ये भी देखा कि चाहे वेद हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, सब कोई कहते हैं कि आत्मा तो अमर है और शरीर तो पंचभूत से बना है और उसकी अणु अणु भी अमर है। क्योंकि हम जानते हैं वेदांत से कि परम और ये जगत और जीव ये अविनाशी तीनों तत्व हैं। ये बदलते तो जरूर रहेंगे लेकिन कभी विनाश नहीं होते। तो इसीलिए महावीर जो कह रहे थे अहिंसा के विषय में, वो कहा था ना कि बस जीव हत्या, चींटी को ना मारना, नंगे पैर पे चलना, मुंह पे कपड़े का पट्टा लगा देना, ये सब दिखावटी के लिए महावीर नहीं बोले थे। महावीर की पथ पे चलने वाले मुनि महाराज को आप जितना अहंकारी पाओगे उतना आप आम व्यक्ति को भी नहीं पाओगे। इतनी तरीके से वो अहिंसा की जो आचरण दिखाते हैं, अंदर से उनके हिंसा बहुत ज़्यादा बलवत्तर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, ज़्यादातर उनके हिंसा उनके अपनी खुद की शरीर के प्रति हो जाता है। देखो, ओशो भी कहते हैं सबसे ज़्यादा हिंसा होता है जब आप अपने शरीर के ऊपर हिंसा करते हैं, क्योंकि सबसे अति प्रिय आपका तो अपना शरीर है ना। तो जब व्यक्ति अपना शरीर के ऊपर हिंसा करता है तो भूखा रहना, एक टांग पे चलना। तो रसिया में तो कम्युनिज्म आने से पहले एक ये था कि लोग अपने शरीर को, हमारी तमिलनाडु और कई एरिया में भी देखने को मिलती है, अपने जीभ में सुई घुसेड़ देते हैं। ये तप करने, पैदल चलना, वो रसिया में ये वो था कि वो अपने शरीर के अंगों को काट लेते थे, जनांग को भी काट लेते थे। तो ये
बताने के लिए कि वो कितना बड़ा साधक है। तो ये साधक कुछ नहीं है, वो हिंसक ही है। जो एक हिंसा की डायरेक्शन बाहर की ओर है जो आम समाज की लोग करते हैं, और एक हिंसा जिसकी जो दिशा है वो अपने शरीर की ओर है। हिंसा वही उसी जगह पर है, चाहे आप बाहर की तरफ करो चाहे अंदर की तरफ करो, अपने शरीर के ऊपर करो। अपने शरीर के ऊपर का मतलब शरीर अपना कैसे हो गया? हम अपना कह के अपने शरीर जो हम दावा करते हैं, क्या ये शरीर सच में अपना है? तो शरीर के ऊपर भी जो हिंसा करते हैं वो भी उतना ही मात्रा की हिंसा है, बस वो अपसाइड डाउन हो चुका है। तो महावीर ज़्यादा व्यवहारिक थे, इसलिए वो बोले थे कि किसी भी नॉनवेज को नहीं खाने के लिए, मरे हुए जानवर भी नहीं खाने के लिए। लेकिन बुद्ध तो बड़ी साइंटिफिक और वेद वेदांत, हालांकि वेद के अपोजिट माने जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो ज़्यादा साइंटिफिक विचार के थे। वो कह रहे थे कि मान लो कोई जानवर मर गया हो तो उसी की मीट खाने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन बौद्ध भिक्षु उनके जाने के बाद क्या शुरू कर दिए? नॉनवेज खाना चालू कर दिए। और कई सारे बौद्ध एरिया में, जो जहाँ बुद्धिज्म एरिया है, वहाँ बहुत सारा होटल्स बुद्धिस्ट का खुलता है, और जहाँ पता नहीं कहाँ से रोज़ाना मरे हुए जानवर की मीट मिल जाता है। ये तो असंभव है कि मरे हुए जानवर नेचुरली मिल जाए। तो इसीलिए बुद्ध सही बात कहकर भी फंस गए, मतलब उनकी जो फॉलो करने वाले लोग उन्हीं को गलत तरीके से अपने व्यवहार में, इंसान ही इतने स्वार्थी हैं, वो इतनी इंद्रियों की बस में हैं, तो उसको परे। इसलिए महावीर की बात ज़्यादा व्यवहारिक थी। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिए थे कि चाहे मरे हुए जानवर हो चाहे शिकार कर मार के, वो दोनों खाना नहीं। जय कृष्णमूर्ति, जिनके विषय में हम जिन्हीं को प्रमुख रूप में उन्हीं की ही थॉट्स को चर्चा करने के लिए हमने बात की थी। तो उनकी कहना है कि जो कोई शिकार करने जाता है, कोई चिड़िया के बच्चे को मारता है, एक हिरन के बच्चे को शिकार करता है और वापस लौट के अपने बच्चे को, अपने बीबी को प्यार करता है, आई लव यू बोलता है, अपने बच्चे को गले लगाता है, तो कैसे ये डुअल पर्सनालिटी संभव है? एक ही हृदय के साथ एक समय में, अलग अलग समय में ही एक हृदय के साथ दोनों बातें कैसे घटित हो सकती है? एक तरफ कठिन हृदय, एक तरफ सरल हृदय, कैसे हो सकती है? इतने स्प्लिट पर्सनालिटी में हम कैसे जी सकते हैं? ये हिपोक्रेटिक जीवन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? वो बड़ी आश्चर्य होकर सोचते हैं कि ऐसा असंभव है। हम एक तरफ कठोरता और एक तरफ सॉफ्टनेस, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, ऐसे असंभव है। मतलब एक तरफ आग और एक तरफ बारूद को साथ कैसे रख के चलेंगे? वो फ्रस्ट्रेशन लाएगा, वो कभी हमें चैन से रहने नहीं देगा। हम डुअलिटी, हिपोक्रेसी के जीवन जो जिएंगे वो असली जीवन नहीं है, जीवन से बहुत दूरी जिएंगे। ये जय कृष्णमूर्ति की कहना था। तो इस सब की चर्चा करने के बाद हमें क्या नतीजा मिला? बड़ा कन्फ्यूजन सा हो गया कि वेजिटेरियन होने से भी कोई हिंसा की कम होने का कोई बात नहीं है। तो कंक्लूड हम क्या कर लें कि हम क्या खाना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नॉनवेज खाने वाला बंदा भी शांत स्वभाव का, खुशहाल जीवन का, खुला हृदय का हो सकता है, और ज़्यादातर सब पॉसिबल है कैसा होने का। तो ये कहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस का जो स्तर है इंसान का, वो इतनी बढ़िया है, इतना हाइट तक वो जा सकता है, इतना उच्च स्तर तक जा सकता है कि मान लो हम हिंसा ना, वेजिटेरियन होकर और पर्यावरण के साथ कोहेरेंट होकर जिए, तो उसका जो हाइट ऑफ कॉन्शियसनेस का जो बारीक, उसका जो फाइन ट्यून होना है, उसका जो माधुर्य होना है, वो जो माधुर्य का स्तर, सॉफ्टनेस जो इंसान के शरीर में घटित हो सकता था, वो चीज़ें आप जब एनवायरनमेंट के साथ कोहेरेंट होके जाएंगे, जब पत्ते, फूल ये सब आपको स्माइल करेंगे और आप महसूस कर पाएंगे, ऐसे जीवन, ऐसे इंसान की तक हमें जा सकते थे, लेकिन हम उससे वंचित रह जाएंगे। मतलब यही शरीर है, यही इंसान की शरीर है जिसमें हम कॉन्शियसनेस की स्तर को नीचे करके भी जी सकते हैं और उसको बहुत मौका देके उसको एक हाइट तक भी ले जा सकते हैं। मतलब मेरे कहने के मतलब है, वेजिटेरियन और कोहेरेंट जीवन के साथ जब हम जिएंगे तो हमारी फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी कॉन्शियसनेस का, फीलिंग्स का, दूसरे की फीलिंग को समझने का, पर्यावरण के साथ जीने का। लेकिन उसका गलत उपयोग हो सकता है कि हम उससे चुगली करें, दूसरे की डायरेक्ट चाकू लेके मारे ना, बट सारा ये जो एनर्जी, मतलब बढ़िया मशीन को हम गलत सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ के गलत काम पे लगा सकते हैं। ये चांसेस हैं
लेकिन उसका मतलब नहीं है कि ये एक सिस्टम को ही हम नाकार दे, खराब कर दे, उसको अपग्रेडेशन पे नहीं लेके जाएं। तो मतलब है कि जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उसको इसी डर से हम नहीं बंद कर रोक सकते हैं कि क्योंकि हम जब फाइन ट्यून होंगे, हम जब सेंसिटिव होंगे, तो हमें बहुत सारी जगहों पे कोई छोड़ के जाएगा, कहीं हम ये करेंगे तो हमें दुख, कष्ट, फीलिंग्स महसूस होगा। उसका मतलब नहीं कि हम बंजर हृदय के हो जाएं, कठोर हृदय के होके जिए, क्योंकि हमें उसमें से खतरा है, सेंसिटिविटी से खतरा है, और उससे वायलेंस का दूसरी तरीका, सूक्ष्म तरीका उत्पन्न होने का डर है। इसलिए ये नहीं है कि हम बंजर होके जी, एनिमल जैसे जीव माने कठोर हृदय होके जिए। इंसान का जो इंसानियत का स्तर तक हम ना जाए, इसी डर के मारे। तो इसीलिए वेजिटेरियन फूड मेरे हिसाब से कोहेरेंट एनवायरनमेंट के साथ होकर ज़्यादा सही है। देखो, रामकृष्ण परमहंस, उसे कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी भी मछली खाते थे, और भी स्वामी विवेकानंद जी भी बचपन के समय में खाते थे, और इब्न मोहम्मद, जीसस, ये सब ट्राइबल समाज से बिलोंग करते थे, तो वो भी नॉनवेज खाते थे, अपने समाज की जो फूडिंग था। लेकिन वो भी उस परम तत्व को, उस परमानंद को प्राप्त हुए। तो ऐसे कोई आपको रुकावट नहीं है कि नॉनवेज खाने से आप वो परम तत्व, वो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसे वही कहते हैं कि काश ये नहीं खा रहे होते तो उसका जो माधुर्य कुछ अलग होता, उसके एस्थेटिक वैल्यू कुछ और होता, उसकी सौंदर्य कुछ और होता, मान लो वो नहीं खा रहे होते। तो वो कहते हैं कि जैसे एक बीणा में शायद मोटा तार लग गया हो, एक बीणा जिसमें सूक्ष्म तार और सूक्ष्म संगीत उसमें उत्पन्न हो सकता था, वो शायद मोटा तार हो गया हो, वो शायद कठोर मूर्छना, कठोर संगीत बनाने चल गया हो। इस तरह की महसूस वो कहते हैं कि इसलिए कॉन्शियसनेस तो सारी जीवों में है, बस कॉन्शियसनेस का जो हाइट ह्यूमन में घटित हो सकता था वो नहीं हो पाया। फिजिकली तो हम एक दूसरे से अलग हैं, बट कॉन्शियसनेस में हम सब जुड़े हुए हैं, पूरी जीव सारे जुड़े हुए हैं कॉन्शियसनेस में। इसीलिए तो हम किसी भी देश की कहीं भी कोई हिंसा की कोई खबर सुन जाए, वीडियो देखें, कुछ करें तो हमारी हृदय द्रवित होती है। हम फिजिकली जुड़े नहीं हैं, बट इमोशनली हम द्रवित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कोई ना कोई तार तो जुड़ा हुआ है। कई बार तो ऐसे होता है कि हम एक सोचते हैं कि फ्रेंड्स का फ़ोन आ जाता है, तो इसीलिए एनिमल की चेतना और हमें बीच कुछ भी जुड़ा नहीं। फिर वही और सारे तो इसका मतलब यही है कि हम सूक्ष्म होंगे तो ही हम ये पूरी सारा पर्यावरण, हमारी चारों तरफ की जीव जगत और सभी से जुड़ पाएंगे। और ये परमात्मा कहीं और दूर नहीं बैठा है, वो आस पास ही बैठा है, हमारी अंदर से अंदर से ही वो घटित होती है। परमात्मा हमें बनाया नहीं, हमारी माध्यम से बन रहा है। जो फूल खिलता है वो उसी का ही मुस्कुराहट है। जो आस पास जो कोयल अपने तान से गाता है, ये फ्रस्ट्रेशन हमारे जीवन में क्यों आया है कि हम काफ़ी अरसा से कभी कौवा को नहीं देखा, कभी चींटी को चलते हुए नहीं देखा, कभी एक घास की फूल को पूरी उसकी माधुर्य के साथ नहीं देखा। अरसा हो गया बचपन बीते और हम फ्रस्ट्रेशन से जी रहे हैं। कैसे दिन निकल जाता है पता नहीं। घोड़े का दौड़, ये जिसको कहते हैं कि रैट रेस, चूहों की दौड़ पे हम शामिल हो गए, टनल में घुस गए हैं, पता नहीं कहाँ कब निकलेंगे और मौत हमारे सामने होगा। मैं देखा हूँ बचपन में, ये जो कैटफिश होता है ना, जिसको हमारी कहते हैं, हम तो बचपन में मछली खाते थे, वो कैटफिश ऐसा है कि जिसको जब वो काट भी दे दिया जाता था तब भी उसकी शरीर के हिस्से में इतना न्यूरल काम करता था कि कढ़ाई पे जब उसको डाला जाता था तवा वगैरह में, तब भी छटपटाता था। हालांकि छोटे छोटे मच्छी उसको साबुत भी लोग बनाते थे, तो सब कुछ मसाले देकर भी जब बनाते थे तब भी वो कढ़ाई में छटपटाता था। तो वो दृश्य मेरे को आज याद आता है। तब तो बचपना था और दबाव था, प्रेशर था कि ये सब सही है, चीज़ें हैं जो भी, लेकिन इतना सूक्ष्मता में पहुंच गए हैं आज। वो मुझे एक एहसास दिलाता है कि कैसा जीवन था, कैसा 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 कठोर स्तर में हमारी वो ग्रोथ हुई है। जब मैं चिकन लेने जाता हूँ, जब जाता था तब मैंने देखा हूँ कि जब वो काट कर आधा
वो उसको एक डिब्बे ड्रम टाइप में डाल देते, छटपटाता है वो, बहुत सारा छटपटाता है। तो वो मैं ध्यान नहीं देता था, मन तो जाता था उधर, मन, क्योंकि मन जाएगा, कॉन्शियसनेस एक ही है, मन तो उधर चला चला ही जाता था। फिर मैं जान सोच कर ज़बरदस्ती मन को बोलता था, उसमें ध्यान मत दो, तुम्हें तो चिकन लेके जाना है। मतलब है कि हम कितने डुअलिटी में जी रहे हैं। फिर सोचते हैं कि बिना फ्रस्ट्रेशन का शांति से जीवन कैसे मिल जाए। और वही संवेदनाएं की बारीकियाँ के बजे में तो पूरी बात है कि पूरी अस्तित्व के साथ आप तभी जुड़ सकते हैं। ये अस्तित्व मतलब ये एग्जिस्टेंसी परमात्मा है, या अस्तित्व के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब आप उस सूक्ष्म स्तर तक जा सकते हैं। जब सूक्ष्म स्तर तक जा सकते हैं तो चारों तरफ अस्तित्व आपने वहाँ फैलाए, आपको आलिंगन करने के लिए वो खड़ा है। भगवान कहीं बाहर नहीं, भगवान आपके अंदर है, सत्य आपके अंदर और बाहर है। पूरी ओत प्रोत डूबे हैं, रसो वही सह रसोग्वम लब्धानंदी भवते। तो रस चारों तरफ भरा हुआ है। तो ये विषय में हमने आज एक बात की। हालांकि न्यूट्रिशन, क्या फूड खाना है, डाइट कैसा क्या होना चाहिए, खाने का समय, और खाने में दालें कितने वैरायटी की, सब्जी क्या वैरायटी की लेना चाहिए, फ्रूट्स क्या चीज़ें लेना चाहिए। और खाने का जो है हम देखें तो सजावट भी हमारी पुराने वैदिक में था कि सजावट, जो थालियों की सजावट है, कौन सी कटोरी में क्या लेंगे, ये सब हमारी पुरानी विधि है। क्योंकि वो आई कैची होना चाहिए। आई कैची पहला, नाक पहले खाता है, आँख भी खाता है। तो आँख नाक में स्मेल जाता है, तो हमारी ये स्मेल आँख से दृश्य जो जाता है। एक तो खाने का समय जो होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट जैसे 8:30 बजे कम ही खाना चाहिए, और 12:30-1 बजे तक लंच और डिनर जो है वही 8:30-9 बजे के बीच में जो होना चाहिए। बीच में थोड़ा बहुत चीज़ें आप ले सकते हैं, बट खाना खाने के समय हमारी क्या है, आसपास डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये समय हम क्यों कह रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से इन्हीं समय में ज़्यादा, सबकी व्यक्ति में थोड़ा आधा घंटे का अलग होगा, अलग अलग ह्यूमन रेस में भी अलग होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन में भी अलग होगा, और यह थोड़ा सा आधा एक घंटा एक्सचेंज हो सकते हैं। लेकिन इस समय मान लो आप नहीं खाएंगे, चायोग्राफी के एडजस्ट कर लेंगे, तो ये लॉन्ग रन में जाके गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिटिक्स, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि जब ग्लैंड्स अपने सिक्रेशन दे रहे हैं, पैनक्रियाज, लीवर, ये सब अपना एंजाइम्स वगैरह दे रहे हैं डाइजेशन के लिए, तब आप खाएंगे नहीं। और उसके आधा 2 घंटे बाद जब सिक्रेशन खत्म हो गया तब जाके खाएंगे, तो वो हजम होगा नहीं, वो डाइजेस्ट होगा नहीं, वो जाएगा नहीं। तो इसलिए एक समय होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, उसी वक्त सारे ग्लैंड्स जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको सिक्रेशन के लिए प्रेरित करते, एक्साइट करते हैं। उसके बाद एक्साइटेशन का और विधि होता है कि जब हम खाने को स्मेल करते हैं, समय देते हैं। आजकल क्या है ना, फ़ोन लगा हुआ है, व्हाट्सअप लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ, ये लगा हुआ, दिमाग 17 टेंशन में, बिजनेस कैसे जाएगा, तो हम खाना भी चल, मुंह में कैसे गया और जीभ में, पेट में कैसे गया पता ही नहीं चलता। नहीं, जब खाना ले तो ये सारी डिस्टर्बेंस से दूर, किसी से लड़ाई झगड़ा करे बगैर, मन जब शांत तो बिल्कुल उस समय ध्यान रखे। खाना बहुत बड़ा साइंटिफिक चीज़ है। तो जब एक निवाला लें, उसको आराम आराम से चबाए, उसके अंदर क्या चीज़ें फील करे, दुनिया की दुनिया भाड़ में जाए कुछ मत फील करिए, खाली फील करिए उसके अंदर जीरा कहाँ है, सरसों कहाँ है, हल्दी का किसका क्या स्वाद है, इसमें डला क्या है। सो साथ साथ मन में एक अच्छी भावना है, जहाँ अच्छे कहीं घूमने गए, कुछ चीज़ें सोच, या बहुत अच्छे से कुछ फीलिंग्स हो, ताकि वो ग्लैंड्स की सिक्रेशन होता है। ज़्यादातर कोशिश करें हाथ से खाने में, हालांकि स्पून से ही खाता हूँ, आदत ख़राब हो गई है, लेकिन हाथ से खाएं, क्योंकि टच से भी आपके न्यूरॉन्स जो है एक्टिवेट, तो इसका मतलब आँख से, नाक से, टच से ये आपकी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। उससे एक पेरिस्टाल्सिस, मतलब आपकी जो सालाइवरी सिक्रेशन और जो फूड पाइप में मसल्स की मूवमेंट शुरू होती है, पेरिस्टाल्सिस, जो स्टमक के आधे तक भी, स्टमक को भी मूवमेंट कराती है और उसकी सिक्रेशन कराती है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होगा जब हम, इसीलिए सजावट और चीज़ें, दालें में से मैंने बोला अलग अलग तरह की दालें, कोई चूजी नहीं होना चाहिए सप्ताह के बीच में। फैट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, आजकल कोलेस्टेरॉल, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है, फैट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तेल, ऑयल क्या लेते हैं, एनिमल फैट बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। देसी घी का हालांकि एक गंगाराम की रिसर्च आया है, बट बायोकेमिकली अभी तक
हम एनिमल फैट को तो बैन करते हैं, बटर और देसी घी वगैरह को। हालांकि एक देसी घी के ऊपर रिसर्च गंगाराम की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से आया है कि वो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट वो बस एक ही रिसर्च पूरी वर्ल्ड भर में मान लो 1-2 रिसर्च है। बाकी नॉर्मली आप एनिमल फैट को कम करें और फिजिकली जैसे काम करते हैं उसी हिसाब से फ़ैट लेंगे। तो कौन सी फ़ैट लेंगे? एक तो आपको ऑयल लेना पड़ेगा, माने कि रसोई में आपको ये ऑयल हमेशा रखना पड़ेगा। कौन सी? जो ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल। क्या? ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर, प्लांट वेस्ट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल इज बेस्ट। तो ग्राउंडनट, ऑलिव, सनफ्लावर, राइस ब्रान, कैनोला, ये ऑयल एक, और एक मस्टर्ड ऑयल जो कच्चे घानी वाला, रिफाइंड वाला नहीं, कच्चे घानी वाला, मतलब जिसमें आप लिखा होता है कच्ची घानी वाला। तो ये दोनों चीज़ें दिन में यूज होना चाहिए। मतलब कभी ये वाला फैट, मतलब कभी सनफ्लावर का, कभी मस्टर्ड, तो एक साथ ही रखना है। और बाकी जो ऑयल है ग्राउंडनट या ऑलिव या सोयाबीन, इसका आपको एक्सचेंज अल्टरनेट करना है। बड़े बड़े कैन नहीं लाना है, क्योंकि जितना अच्छा ऑयल होता है उतने ढक्कन खुलने के बाद ऑक्सीजन से, एयर से कंटैक्ट आके उसमें कीटोन्स फॉर्म होती है जो कि कैंसरस होती है। जो आप देखे होंगे पुराना तेल के डिब्बे से बदबू सा स्मेल सा आता है। तो इसलिए बार बार गर्म करके एक तेल को, जैसे पूड़ियाँ तलने के लिए लोग रख देते हैं कि एक ही कढ़ाई का तेल बार बार गर्म होती रहेगी और उसी में रोजाना नहीं, तेल हमेशा फ्रेश यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म होने से उसमें कीटोन्स फॉर्म हो जाती हैं और जितना अच्छा तेल है उतनी जल्दी ख़राब होती है। तो ये बात ध्यान रखना है, हमेशा छोटे छोटे 1 लीटर वाले पाउच लाना है और उसी को यूज करना है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक ओपन में नहीं रहेगा। तो ये सब ध्यान रखना है। और सीजनल फ्रूट्स खाना है, सीजनल वेजिटेबल्स खाना है, ऑफ सीजन में चीज़ों को नहीं लेके खाना है। ऑफ सीजन का सीजनल फ्रूट, सीजनल चीज़ों को खाना है, और ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और शरीर और मन में, जैसे मैंने बोला कि खाना चबाते समय, खाते समय मन में एक फीलिंग सा हो, एक बेहतरी हो, कि शांति से सभी के लिए हो, पूरी कायनात के साथ जुड़े हुए हो। तो धीरे धीरे अच्छे चिंतन, संकल्प के साथ, अच्छा जो संकल्प आप खाते समय करेंगे, इसे कंटिन्यू 3 महीना मान लो आपने खाते समय एक संकल्प, एक चीज़ों को कोई सोचेंगे, तो वो वैसा ही न्यूरन्स फॉर्म करेगी। और 3 महीना मान लो, कम से कम आप मान लो खाने के समय में एक चिंतन को प्रैक्टिस करते हैं, तो बाद में आप नहीं सोचते हुए कि उस दिशा में आपकी मन हमेशा सोचता रहेगा। तो इसीलिए जो है खाना हम खाते एक्चुअल खा नहीं पाते, इसीलिए तो तरह तरह की वैरायटी डिशेस से सब चीज़ ईजाद क्यों हुआ? क्योंकि हम इतने व्यस्त और फ्रस्ट्रेशन होते चले गए, तो जीभ ये सबको स्वाद लगने के लिए हमने ज़्यादा तीखा ये सब चीज़ें जब नहीं देंगे तो नोटिस नहीं होगा स्वाद ग्रंथि को कि आपने कुछ खा रहे हो। तो इसका मतलब हमारी फ्रस्ट्रेशन के कारण ही हमने इतने वैरायटी ऑफ मसाले चीज़ें सब खाना पैदा किया, ताकि कोई तो हमें जाके न्यू कमर जैसा लगे कोई स्वाद, तो वो हमारी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। लेकिन हम मान लो शांति, लेकिन उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा उस चीज़ नहीं है, बस न्यूरल, जिसको कहते हैं ना ड्रग्स लेने वाले का जो आदतन पड़ जाती है रेजिस्टेंस, उसी हिसाब से हम वैरायटी ऑफ चीज़ों को खाना एकदम शुरू कर दिए। तो इसीलिए हम सादा नॉर्मल चीज़ें खाएं, सादा खाना खाएं, लेकिन उसको वक्त दे के खाएँ, चबाएँ, उसकी सजावट सही हो, शुद्ध हो, उस समय कोई डिस्टर्बेंस ना करे, मन में सही संकल्प, सही विचार के साथ उसकी खुशबू, सुगंध, हाथ ये सब टच करता हुआ ये सब चीज़ को हम लेकर खाएं। अभी एक न्यूज़ तो मैंने 3-4 दिन पहले टाइम से मैंने देखा था, उड़ीसा में एक बारात लौट गई क्योंकि नॉनवेज मटन नहीं बना था करके, और वो समझो कि वो दूसरे जगह जाके शादी कर ली। तो हमारी इस तरह की होगा, कानाबिलिज्म भी शुरू हो जाता है कई जगह पर, जब हम इस तरह की खाने में लग जाते हैं। लोग इंसान की खाना, वो इंसान को मार के कैसे खा लिया। अब निठारी का जो केस हुआ था, वर्ल्ड में कई जगह ऐसे देखने को मिलता है, इंसान को कुछ भी पका के दो वो खाने शुरू कर देगा, क्योंकि वो फिर वो फुल स्टॉप नहीं होगा, कहीं रुकेगा नहीं कि जब उसमें चला जाएगा, क्योंकि कठोरता की सोचता रहे वो नीचे गड्ढा में उसको डाल देगा। वो शरीर मात्र इंसान लगेगा लेकिन सच में इंसान नहीं दिखेगा। तो ये सारी बातें थी। आज आशा करता हूँ मैंने आप इसको अंत ही कर दें, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गई है। फूड सुन के काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि हालांकि व्यापक है। आगे को हम कुछ और न्यू टॉपिक्स पे बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा।